कभी कभी ऐसे सपने आते हैं ना जो बिल्कुल असली लगते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी ने आवाज दी हो या कहीं दूर से कोई मैसेज आया हो। एक अजीब सी फीलिंग होती है और फिर मन में सवाल उठता है, भाई ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई केमिकल लोचा है, कोई न्यूरल सिनेमा चल रहा है, या फिर जैसा कुछ पुरानी बातें कहती हैं, ये हमारी आत्मा की कोई गहरी, कोई मिस्टीरियस यात्रा है। सही कहा। ये सवाल तो मतलब हजारों सालों से है। एकदम। एक तरफ है मॉडर्न साइंस जो ब्रेन को समझने में लगा है, न्यूरॉन्स, केमिकल्स। हाँ, उन सब की भाषा में सपनों को डिकोड करने की कोशिश। और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना आध्यात्मिक ज्ञान, वेद, उपनिषद। बिल्कुल, जो चेतना, आत्मा मतलब अस्तित्व के बड़े सवालों से जुड़ा है। और वो सपनों को इस बड़ी पिक्चर का एक जरूरी हिस्सा मानता है। एकदम। और आज हम इसी कंफ्यूजन नहीं कहूंगी, शायद इसी संगम पर बात करने वाले हैं। हाँ, संगम सही शब्द है। हमें ड्रीम्स, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड सोल नाम के एक सोर्स से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले हैं। तो आज का प्लान ये है कि इनकी मदद से समझें कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों सपनों के बारे में क्या कहते हैं। जो ये हमारा इतना पर्सनल और अक्सर अजीब सा लगने वाला एक्सपीरियंस है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों रास्ते जो बिल्कुल अलग दिखते हैं, क्या वो सपनों के मोड़ पर आकर कहीं मिलते हैं? कोई ब्रिज बन सकता है इनके बीच? यही तो आज की खोज है कि सपनों की दुनिया सिर्फ दिमाग का खेल है या उसमें चेतना के गहरे राज भी छुपे हैं। ये सोर्स हमें दोनों तरफ सोचने को कहता है। चलिए कोशिश करते हैं इस गुत्थी को सुलझाने की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विज्ञान से। वो थोड़ा सॉलिड ग्राउंड देता है। विज्ञान सपनों को कैसे देखता है? हमने अक्सर REM नींद का जिक्र सुना है। ये क्या होता है और सपनों से क्या कनेक्शन है इसका? हाँ, साइंटिफिक व्यू ज्यादातर नींद के स्टेजेस, खासकर REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पर फोकस करता है। रैपिड आई मूवमेंट? अच्छा। जब हम सोते हैं, जब हमारा दिमाग शांत नहीं होता, वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है। REM नींद वो स्टेज है जब हमारी आंखें बंद पलकों के नीचे तेजी से हिलती हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। सांसें, धड़कन तेज हो सकती हैं और मजे की बात यह है कि इस टाइम हमारे दिमाग की एक्टिविटी लगभग वैसी ही होती है जैसी जागते हुए होती है। अरे, मतलब दिमाग तो फुल ऑन एक्टिव है पर बॉडी सो रही है। ये तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन में सपनों का राज छुपा है। सोर्स इसे ऐसे समझाता है कि REM नींद में हमारा दिमाग, खासकर वो हिस्से जो इमोशंस, यादें, सेंसरी इनपुट प्रोसेस करते हैं, अच्छा, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन साथ ही दिमाग का वो पार्ट जो लॉजिकल थिंकिंग और बाहरी दुनिया की समझ कंट्रोल करता है, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, वो थोड़ा कम एक्टिव होता है। तो नतीजा, सोर्स के शब्दों में कहें तो दिमाग अपनी एक वर्चुअल रियलिटी बना लेता है। वर्चुअल रियलिटी मतलब जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो अंदर? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पर्सनल। ये एक ऐसी मेंटल दुनिया है जहां फिजिकल दुनिया के नियम, लॉजिक, टाइम का सीक्वेंस सब अक्सर गड़बड़ा जाता है। इसीलिए सपने इतने अजीब होते हैं। उड़ रहे हैं, मरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसी जगहों पर हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन उस वक्त, उस सपने में हमें ये सब बिल्कुल सच लगता है। हाँ, ये बात तो है। लगता है जैसे यही असली है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इन्हें रियल एक्सपीरियंसेस की तरह ही प्रोसेस कर रहा होता है, भले ही वो लॉजिकल फिल्टर थोड़ा कमजोर पड़ गया हो। समझ गई। तो साइंस के हिसाब से सपने दिमाग का अपना सिनेमा है जो REM नींद में चलता है। पर जैसा हमने शुरू में कहा था, हजारों सालों से, खासकर अपने यहाँ भारत में, सपनों को सिर्फ दिमाग की उपज नहीं माना गया। वेदांत दर्शन है जो इतना पुराना है, वो क्या कहता है सपनों के बारे में? क्या उसका नजरिया बिल्कुल अलग है? हाँ, वेदांत का नजरिया सपनों को चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के एक अलग लेवल की तरह देखता है। ये सिर्फ दिमाग की मशीनरी नहीं, बल्कि आत्मा या चेतना के अनुभव का एक दायरा है। सोर्स में एक बहुत जरूरी श्लोक का जिक्र है, शायद किसी उपनिषद का है, स्वप्ने मना स्वयं सृष्टिम करोति। स्वप्ने मना स्वयं सृष्टिम करोति। इसका मतलब? सीधा सा मतलब है, सपने में मन खुद ही अपनी दुनिया बनाता है। मन खुद अपनी दुनिया बनाता है। ये तो साइंस की वर्चुअल रियलिटी वाली बात से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, पर शायद इसका मतलब और गहरा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ मन का मतलब सिर्फ ब्रेन की लॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं है। वेदांत कहता है जब हमारी बाहरी इंद्रियां, आंख, कान, स्किन, बाहरी दुनिया से कट जाती हैं, जब वो एक तरह से सो जाती हैं, तब हमारी अंदरूनी चेतना,
जिसे वेदांत आत्मा या साक्षी भाव कहता है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ये चेतना अपने अंदर जो भी यादें हैं, इच्छाएं हैं, संस्कार है, वासनाएं हैं। अच्छा, उनके बेस पर एक एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड बनाती है। ये बाहरी दुनिया की कॉपी नहीं है, बल्कि आत्मा का अपना प्ले है, अपनी लीला है। वेदांत कहता है कि जागने की अवस्था की तरह सपने की अवस्था भी चेतना का एक एक्सपीरियंस जोन है, बस मीडियम अलग है। ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ साइंस है, न्यूरल नेटवर्क, रेम नींद। दूसरी तरफ वेदांत है, चेतना का आंतरिक लोक, आत्मा की अपनी क्रिएशन। ऊपर से देखें तो दो अलग भाषाएं लगती हैं। हाँ, बिल्कुल अलग पैराडाइम। लेकिन क्या ये वाकई इतने अलग हैं? जैसा कि सोर्स का टाइटल ही है, विज्ञान और आत्मा का संगम। क्या ये सोर्स इनके बीच कोई कनेक्शन बताता है, कोई मीटिंग पॉइंट? और यहीं पर यह सोर्स सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। वो ये मानता है कि शायद ये दोनों नजरिया एक ही सिक्के के दो पहलू हों। सोर्स इस पॉसिबल कनेक्शन को समझाने के लिए मॉडर्न फिजिक्स, खासकर क्वांटम फिजिक्स के कुछ आइडियाज का जिक्र करता है। क्वांटम फिजिक्स? अरे, उसका सपनों और आत्मा से क्या लेना देना? ये तो बहुत ही अलग फील्ड लगती है। हाँ, पहली बार में ऐसा ही लगता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत, खासकर जो कॉन्शियसनेस की स्टडी से जुड़े हैं, वो ट्रेडिशनल मटीरियलिस्टिक व्यू को चैलेंज करते हैं। अच्छा, कैसे? वो मानते हैं कि चेतना शायद सिर्फ दिमाग में न्यूरॉन्स के फायर होने का रिजल्ट न हो। कुछ थ्योरीज ये प्रपोज करती हैं कि चेतना शायद कुछ ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा सटल और शायद नॉन लोकल चीज हो सकती है। नॉन लोकल मतलब? जो सिर्फ एक जगह जैसे दिमाग में सीमित न हो। एक तरह का एनर्जी फील्ड या इंफॉर्मेशन फील्ड जो दिमाग से जुड़ा तो है, पर शायद उससे कहीं बड़ा है। दिमाग शायद इस बड़े चेतना फील्ड के लिए एक रिसीवर या ट्रांसमीटर जैसा हो। ओके, ये आइडिया तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन सोर्स इसे वेदांत की आत्मा वाली बात से कैसे जोड़ता है? सोर्स यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठाता है, या कहिए एक पॉसिबिलिटी सामने रखता है। वो पूछता है, जैसे क्वांटम साइंस एक पॉसिबल यूनिफाइड कॉन्शियसनेस फील्ड या एनर्जी फील्ड कह रहा है, क्या वही चीज है जिसे हजारों सालों से वेदांत ब्रह्म, आत्मा या परम चेतना कहता आया है? सोर्स ये दावा नहीं करता कि ये एक ही है, पर वो इस संभावना पर सोचने को कहता है कि शायद हम एक ही अल्टीमेट रियलिटी को अलग-अलग भाषाओं और टूल से समझने की कोशिश कर रहे हों। जैसे साइंस के लिए मैथ और एक्सपेरिमेंट्स, और अध्यात्म के लिए ध्यान और इंट्यूशन, अंदरूनी अनुभव। तो मतलब सोर्स कह रहा है कि शायद साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही पहाड़ पर अलग-अलग रास्तों से चढ़ रहे हैं। हाँ, और सपनों की दुनिया वो जगह हो सकती है जहां ये रास्ते मिलते हुए दिखें। बिल्कुल। सोर्स का तर्क यही है कि नींद की अवस्था में जब हमारा लॉजिकल ब्रेन और बाहरी दुनिया का सेंस थोड़ा पीछे हट जाता है, तब शायद चेतना का ये ज्यादा सटल, नॉन लोकल पहलू ज्यादा सामने आ जाता है। शायद इसीलिए सपनों में हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो नॉर्मल फिजिकल लॉस से बंधे नहीं लगते। और इसी पॉइंट पर सोर्स कुछ खास तरह के सपनों के एक्सपीरियंसेस का भी जिक्र करता है ना। जैसे कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में अपने गुजरे हुए प्रियजनों से मुलाकात की, उनसे बात की। हाँ, ये बहुत कॉमन अनुभव है। या फिर किसी ऐसी अनजानी जगह पर होना जो अजीब तरह से जानी पहचानी लगे, जैसे कि अरे मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। साइंस तो इन्हें अक्सर दबी हुई इच्छाएं या यादों का मिक्सचर कहता है। हाँ, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी की ही व्याख्या है कि ये सब हमारे मन की उपज हैं, हमारी मेमोरीज, हमारी ग्रीफ प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन सोर्स क्वांटम आइडिया और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक और पॉसिबिलिटी रखता है, और वो क्लियर करता है कि ये थोड़ा स्पेक्युलेटिव एरिया है। अच्छा, क्या कहता है सोर्स? वो कहता है कि अगर चेतना वाकई दिमाग की बाउंड्रीज में बंधी नहीं है, और अगर अस्तित्व के कई लेवल्स या डायमेंशंस हैं, जैसा कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस मानते हैं। हाँ, और क्वांटम थ्योरी की कुछ इंटरप्रिटेशंस भी मानती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि नींद की खास हालत में हमारी चेतना इन तथाकथित पैरेलल रेल्म्स या अस्तित्व के दूसरे लेयर से कुछ पल के लिए कनेक्ट हो जाती हो? पैरेलल रेल्म्स मतलब सपने वाकई किसी दूसरी रियलिटी की खिड़की हो सकते हैं। ये आइडिया तो बड़ा एक्साइटिंग है, हालांकि जैसा आपने कहा थोड़ा स्पेक्युलेटिव लगता है। हाँ, सोर्सेज से कोई प्रूव्ड फैक्ट नहीं मानता, पर इसे एक थॉट प्रोवोकिंग पॉसिबिलिटी की तरह रखता है, जो हमारी रियलिटी की डेफिनेशन को ही एक्सपैंड करने को कहती है। शायद जिसे हम रियलिटी समझते हैं वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ये बात समझ आती है। लेकिन अगर सपने चेतना की यात्रा या आत्मा के संदेश हो सकते हैं, तो फिर बुरे सपनों का क्या?
नाइटमेयर्स, वो भयानक सपने जो हमें पसीने में जगा देते हैं, दिल धड़का देते हैं, क्या वो सिर्फ दिमाग का कोई ग्लिच है या उनका भी कोई गहरा मतलब है? ये बहुत जरूरी सवाल है और सोर्स के हिसाब से बुरे सपने भी मीनिंगलेस या सिर्फ दिमाग की गड़बड़ी नहीं है। उन्हें भी एक तरह का मैसेज माना जा सकता है, बस वो मैसेज प्लेजेंट नहीं होता। आत्मा का मैसेज? बुरे सपने, ये कैसे? वो तो सिर्फ डराते हैं। सोर्स की व्याख्या थोड़ी अलग है। वो कहता है कि बुरे सपने अक्सर हमारे अपने अंदर किसी गहरे इम्बैलेंस की तरफ इशारा करते हैं, कोई एनर्जी इम्बैलेंस या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, वो शायद किसी दबे हुए डर, किसी अनसुलझे इमोशनल घाव, किसी गिल्ट या एंग्जाइटी की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे हम जागते हुए इग्नोर कर रहे हैं। ओके। वो सिंबल्स या मेटाफर्स के जरिए हमें बताते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सोर्स के नजरिए से वो डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें अपने अंदरूनी हीलिंग की जरूरत की तरफ अलर्ट करने के लिए। ये तो बुरे सपनों को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब उनसे डर के भागने के बजाय शायद हमें रुक कर सोचना चाहिए कि वो किस अंदरूनी इश्यू की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। हाँ, उन्हें एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और पॉइंट जिस पर सोर्स साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक सरप्राइजिंग सिमिलैरिटी दिखाता है, वो है एनर्जी या चेतना के हमेशा रहने का, मतलब अमरता का विचार। साइंस का एक बेसिक लॉ है ना, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। हाँ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। एग्जैक्टली। ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है, सिर्फ रूप बदलती है। बिल्कुल। और सोर्स बड़ी खूबसूरती से इसकी तुलना भगवत गीता के एक बहुत फेमस श्लोक से करता है, जो आत्मा के बारे में है। कौन सा श्लोक? न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, सुना है ये। इसका मतलब रहने वाली है, शाश्वत है, सबसे पुरानी है, शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। वाह। मतलब एक तरफ साइंस कह रहा है एनर्जी अमर है, रूप बदलती है पर खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ गीता कह रही है आत्मा अमर है, शरीर बदलता है पर आत्मा खत्म नहीं होती। क्या सोर्स ये कह रहा है कि ये दोनों असल में एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? सोर्स इसी गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि दोनों ही व्यू पॉइंट्स, एक फिजिकल साइंस का, दूसरा स्पिरिचुअलिटी का, हमारे होने के एक ऐसे पहलू की बात कर रहे हैं जो फिजिकल बॉडी के जन्म और मृत्यु से परे है। चाहे हम उसे एनर्जी कहें या आत्मा कहें या चेतना कहें, दोनों ही मानते हैं कि हमारा एसेंस, हमारा सार इस हड्डी मांस के ढांचे से कहीं ज्यादा गहरा और परमानेंट है। हम शायद वो चेतना है, वो एनर्जी है जो इस बॉडी नाम की गाड़ी से एक्सपीरियंस ले रही है। और शरीर के न रहने पर भी शायद ये यात्रा, ये होना किसी ना किसी रूप में जारी रहता है। उसी अनलिमिटेड जारी रहने वाली चेतना की दुनिया में एक झलक हो, जहां हम अपनी फिजिकल लिमिट से परे झांक पाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो नींद सिर्फ बॉडी और ब्रेन को रेस्ट देने का या दिन भर के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं है, बल्कि ये चेतना के लिए एक अलग लेवल पर, एक अलग डायमेंशन में एंटर करने का मौका भी हो सकता है। सोर्स का जो निष्कर्ष है वो कुछ इसी दिशा में इशारा करता है। वो कोई फाइनल जजमेंट नहीं देता, लेकिन एक पोएटिक पॉसिबिलिटी जरूर सामने रखता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि शायद नींद और सपने वो मिस्टीरियस जोन है जहां विज्ञान विनम्रता से सर झुकाता है और आत्मा रहस्यों में मुस्कुराती है। वाह, खूबसूरत लाइन है। एक बहुत ही गहरी और सोचने लायक तस्वीर है। तो आज की इस बातचीत से जो मेन पॉइंट्स निकले हैं वो ये हैं। सपने हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्स REM नींद एक्टिविटी का नतीजा तो है ही, हाँ वो तो है, लेकिन वे शायद उससे कहीं ज्यादा भी हैं। हमारी गहरी चेतना और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक ब्रिज। हमने देखा कि कैसे मॉडर्न साइंस के कुछ किनारे, खासकर क्वांटम फिजिक्स वाले, चेतना के आइडियाज और हजारों साल पुराना आध्यात्मिक ज्ञान जैसे वेदांत और गीता, हाँ, वो चेतना के नेचर, उसकी नॉन लोकैलिटी और उसकी पॉसिबल अमरता पर सरप्राइजिंगली मिलते जुलते व्यूज देते हुए दिखते हैं। बिल्कुल सही। साइंस एनर्जी के कंजर्वेशन और परमानेंस की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी आत्मा की नित्यता और जर्नी की, और सपने इस सोर्स के मुताबिक शायद वो खिड़की या दरवाजा है जहां हम अपनी नॉर्मल जागृत अवस्था की लिमिट्स के परे अपनी चेतना के फैलाव को एक्सपीरियंस करते हैं।
चाहे वो गुजरे हुए प्रियजनों से मिलने जैसा अनुभव हो, या किसी अनजाने लेकिन अपने से लगने वाले लोग की सैर हो, या फिर अपने ही अंदर छुपे डर और इम्बैलेंस का सामना करना हो, जैसे बुरे सपनों में होता है। हाँ, ये सभी शायद चेतना की उसी ब्रॉडनेस के अलग अलग फेसेस हैं, अलग अलग पहलू हैं। ये सब वाकई हमारी रोजमर्रा की सोच से बहुत आगे जाता है और हमें अपने होने के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और इसी गहरे विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हुए मैं सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सीधे तौर पर सोर्स से ही निकलता है, पर हमें अपनी रियलिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लगाने को कहता है। अच्छा, क्या सवाल है? जैसा कि सोर्स पॉसिबिलिटी बता रहा है, उस गहरी सच्चाई की झलक है जहां हमारी चेतना फिजिकल बॉडी और ब्रेन की लिमिट से परे जा सकती है। अगर वो किसी ज्यादा बड़ी, ज्यादा फंडामेंटल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, तो फिर हमारी ये जागृत अवस्था, जिसे हम ठोस असली रियलिटी मानते हैं, उसके बारे में इसका क्या मतलब है? क्या ये पॉसिबल है कि हमारा ये जागता हुआ जीवन भी अपने आप में किसी गहरी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का एक अलग तरह का स्वप्न या प्रोजेक्शन मात्र हो? मतलब जैसे सपना जागने की अवस्था के रेफरेंस में समझा जाता है। हाँ। क्या जागने की अवस्था भी किसी और गहरी अवस्था के रेफरेंस में एक सपना हो सकती है? एग्जैक्टली। क्या हमारी असलियत भी किसी बड़े सपने का हिस्सा हो सकती है? वाह, ये तो सचमुच सोचने के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है। क्या हमारी असलियत भी? खैर, इस गहरे और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल के साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।